अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 न्यू मैथ 2025 मॉडल, जिसमें हमारे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज थी। हमने पहले 7 क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के पिछले टॉपिक में कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, 9 और 10 करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ 2025। चैप्टर नंबर हमारा 1 था और रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल की स्टेटमेंट में पढ़ के आपको बताता हूँ भाई क्या है। द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड इंटीजर। अब ये आपके पास ताक नंबर हैं और मुसलसल चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला नंबर 1 है, ऑड नंबर मतलब ले रहे हैं ना, ऑड इंटीजर्स 1 है, तो 1 में अगर 1 ऐड करें तो ये 2 बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास इवन बन जाएगा, जुफ्त नंबर बन जाएगा। तो इसमें इसका मतलब जो 1 है उसमें 2 ऐड करेंगे, फिर 2 है उसमें और 2 ऐड करेंगे। इसका मतलब जो हम लेट करेंगे ना उसमें 2 2 जमा होगा, तब जाके ये ऑड नंबर बनेंगे। अब सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज़ 51। मतलब कहते हैं अगर इन तीनों ऑड नंबरों को जमा किया जाए तो ये 51 के बराबर आते हैं। फाइंड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स। अभी मैंने बोला है अगर ये आपके पास 1 है, 1 में 2 ऐड होगा तो 3 बनेगा, 3 इज द ऑड नंबर। इसका मतलब x + 2 होगा। फिर अगर ये 3 आ गया, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये और 5 बनेगा, मतलब x + 4 बी 3 consecutive odd integers। 3 consecutive odd integers। अब ये 3 नंबर हमने बना लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो उसने सवाल में आपको शर्त दी है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब सवाल में शर्त ये है कि सम करो, इन तीनों को ऐड कर दो, मतलब x + 2 फिर प्लस x + 4 = 51 बनेगा। अब ये देखें, ये 1 2 3 x हो गए। अब 4 और +2 ये भी 6 हो गया और ये 51। 3x = 51 - 6, 3x = 45, x = 45/3। अब इसको काट दें, 3 1 जार, 3 1 जार और 3 5 जार, ये आ गया 15। अब पहला नंबर हमारे पास आ गया x 15, दूसरा नंबर x + 2 था, मतलब 15 + 2 ये आ जाएगा 17 दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या था, x + 4, मतलब 15 + 4 = 19। अब यही 3 नंबर ऊपर पुट कर दें। सो 15, 17 एंड 19 बी 3 consecutive number, consecutive odd integers। अब ये था क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 3 ऑड नंबर हैं, उनको जमा किया, 51 के बराबर था। फिर ये प्लस का 6 उस साइड पे गया तो माइनस हो गया, 45 बचा। जब 3 पे डिवाइड हुआ तो 15 बचा। अब 15 को इसकी और इस x की जगह पुट किया, 17 और 19 दो और नंबर आ गए। 15, 17 और 19 ये 3 ऑड नंबर हैं जो मुसलसल चलेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुनाते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, मतलब अब्दुल्ला के पास टोटल बॉल 96 है। टोटल बॉल 96। आगे देखें, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट, मतलब वो 2 बॉक्स में इन बॉल को डिवाइड करता है।
वन बकेट हैज़ 28 मोर देन बॉल देन द अदर। अगर वो कहता है एक बास्केट में अगर बाल है हमारे पास, एक डब्बे में अगर बाल हमारे पास एक है तो दूसरे में उससे ज़्यादा है 28, तो उसमें 29 बाल होंगी। अब हम बाल को इस तरह से अरेंज करेंगे, एक में अगर हमने एक्स रखा है तो 28 उसमें जमा कर देंगे, क्योंकि 28 मोर देन बॉल्स, दूसरे में 28 ज़्यादा है। अब लेट कर लेते हैं, लेट बॉल्स इन वन बकेट, वो हमारे पास क्या हो गया है एक्स। बॉल्स इन सेकेंड बकेट, दूसरे में कितना 28 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 28। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब टोटल कितने थे हमारे पास 96, मतलब अगर इसको और इस दोनों को जमा किया जाए तो 96 बनेंगे। x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, मतलब इनको कंबाइन कर दिया दोनों को 96 के बराबर। अब ये बन गया हमारे पास 2x और प्लस का 28 उस साइड पे ले जाए, माइनस का 28 बन जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू बनेगा 68, x इज इक्वल टू 68/2, तो x इज इक्वल टू 34। अब एक बकेट में ना 34 बाल हैं और इसमें 34 ऐड कर देंगे। अब बाल्स इन वन बकेट, x की जगह आ गया 28, बाल्स इन सेकेंड बकेट, अब उसकी x की जगह, सॉरी x का आंसर था हमारे पास 34, यहाँ पे आएगा 34 और यहाँ पे x की जगह 34 प्लस 28, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड करने से हमारे पास बन जाएगा 62। अब एक बकेट जो पहली बकेट थी उसमें 34 बाल्स होंगी और दूसरे में क्या होंगे 62। अब ये टोटल इनको अगर ऐड किया जाए 6 और 3 96 बाल्स ही बनेगी। दोनों को डिवाइड किया तो पहले में 34 आएंगे और दूसरे में 62। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000, मतलब 3,50,000 उसने सलमा ने इन्वेस्ट किए इन द बैंक। अब सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4 पर एनम, मतलब इतने साल के बाद उसको रेट दिया गया प्रॉफिट का। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड, अब रेट को इंक्रीज कर दिया कितने 8% पर एनम एक साल के लिहाज से। फाइंड द अमाउंट शी हैड टू एंड द 7 ईयर, 7 साल के बाद बताएं भाई उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी। अब पहले सलमा ने इन्वेस्ट किया कि ये प्रिंसिपल अमाउंट वो बन जाएगी आपके पास P, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000। हाँ जी, टाइम पीरियड T उसका क्या था, टाइम पीरियड पहले है 2 साल का, 2 ईयर्स मतलब 2 साल पहले लगेंगे। उसके बाद जो इसका रेट था R वो है 7/4%। इसको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.25%। अब पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मालूम करते हैं। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लगाएंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, P मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाई बाई R ओवर 100। अब ये जो 100 है ये परसेंटेज का आ जाएगा और दोबारा परसेंटेज यहाँ पे काउंट नहीं होगी। अब P हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई T कितना है 2 और R कितना है 7.25 ओवर 100।
हाँ जी, अब इन सबको हल कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7.25, ये आंसर है 50,750। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट था। अब टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद टोटल अमाउंट क्या होगी? टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी होगी? पहले प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, SI इसको नाम दे सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी हमारे पास? 3,50,000 प्लस 50,750। और ये हमारे पास आ गई 4,750। अब ये आ गई 2 साल की। अब इससे आगे निकालनी है, 5 साल की और निकालनी है। वी विल फाइंड टोटल अमाउंट नेक्स्ट 5 ईयर आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। 8% पे अब कितना इन्वेस्ट लगेगा? 5 साल का अब टाइम पीरियड है। अब टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अब ये वाली बनेगी 2 साल के बाद जो बनी है टोटल। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास ये आ जाएगी 4,750 और टाइम पीरियड कितना था आपके पास? 5 साल। और इंटरेस्ट रेट R कितना है हमारे पास? 8%। अब इसका भी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लें, वही फार्मूला सेम लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाई बाई R ओवर 100। अब परसेंटेज यहाँ पे दोबारा काउंट नहीं होगी। यह प्रिंसिपल अमाउंट 4,750, टाइम पीरियड 5 साल और इंटरेस्ट 8 ओवर इसकी परसेंटेज जब ख़त्म हुई तो 100 नीचे आ जाएगा। अब इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई। अब इनको हल कर लेते हैं। फिर 1 0 ख़त्म हो गई। अब ये तो हमारे पास आ गया 5 साल का। अब टोटल अमाउंट भी ऐड करनी है। अब टोटल अमाउंट दोनों की, टोटल अमाउंट इसमें अब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब 2 साल की हमने पहले मालूम कर लिए, 5 की ये हो गई। टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगी? 7। अब प्रिंसिपल अमाउंट इसकी क्या थी? 4,07,050 और 1,60,300 ये अभी 5 साल के निकाले। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये हमारे पास बनेगा 5,61,050। मतलब ये हमारे पास 7 साल बाद उसको इतना टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर, मतलब 7 साल के बाद उसे इतना प्रॉफिट होगा 5,61,500। पहले इस सवाल में 2 साल की निकाली है, 2 साल के बाद वो कहता है आगे 5 साल की निकाल दें। तो 2 साल की पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको टोटल बना देंगे भाई। 2 साल बाद उसकी ये रकम बनती है सिंपल अमाउंट। अब इससे आगे फिर करना है 5 साल की। सिंपल अमाउंट आपने ये वाली ले लेनी है। उसके बाद साल 5 थे और इंटरेस्ट कितना था? 8%। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के फिर इसको हल कर देना है और टोटल अमाउंट ऐड कर देनी है। अब 2 साल की हमने टोटल ये निकाली थी और 5 साल का प्रॉफिट ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपके पास टोटल आंसर हो गया। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना है।
कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।